सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन जॉब अलर्ट। तो आज एक नया जॉब अपडेट आ रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है गाइस, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। पूरी डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे। आप देखोगे तो 172 के आसपास वैकेंसीज निकली हुई है, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट के लिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो अपन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 तारीख से यानी आज से स्टार्ट हो गया है और इसका क्लोजिंग डेट है 3 मई को। ठीक है, 3 मई को इसका क्लोजिंग डेट है, तो उससे पहले अप्लाई कर लेना। फीस आप 5 मई तक सबमिट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर दैट आप सेलेक्ट होगे। क्लियर है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है, डिटेल में आप देख सकते हो। अब अपन पोस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है स्टेशन फायर ऑफिसर का, ठीक है, इसमें पे स्केल 7th पे के आसपास के हिसाब से आपको दिया जाएगा। एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, वो भी जनरल वालों के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग फायर से अगर आपने कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्रीफरेबली इन साइंस एंड पास्ड स्टेशन फायर ऑफिसर कोर्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल एज लिमिट रखा गया है शेड्यूल कास्ट के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 से 37 साल रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन का, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कहा जाए तो जनरल इंग्लिश के 10, जनरल नॉलेज के 20, मेंटल एप्टीट्यूड के 20, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की 10, जॉब रिलेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन से अगर हैं कुछ थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन जॉब रिलेटेड देन 40 मार्क्स आपको उसमें दिया जाएगा। बाकी डिटेल आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के देख लेना, है ना। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हाइट 5.5 इंच से 7 इंच के बीच में होना चाहिए। चेस्ट आपका मिनिमम है ना। अब आगे जो और भी चीज़ें इसमें बताया हुआ है, बट अपन चलते हैं। सेकंड है फायरमैन की जो वैकेंसीज निकली है, 81 वैकेंसी है फायरमैन की। ग्रुप 7 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जनरल के लिए 31, एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 14, ईएसएम के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 8। 12th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 37 साल रखी गई है। फिजिकल हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एज लिमिट 18 से 37 साल रखी गई। यहाँ भी एग्जाम होगा, आप ये पैटर्न वगैरह साइड में देख सकते हो। चलिए थर्ड पे चलते हैं अपन। अगला है ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। 4 वैकेंसी निकला है। 10th पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पर इसके लिए भैया भी एग्जाम होगा आपका। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर होगा, तो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं एसडीई सिविल में निकला है भर्ती। एक ही वैकेंसी है इसमें। अगर आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे भी एज लिमिट 18 से 37 साल रखा गया है जनरल वालों के लिए। ड्यूरेशन 1.5 आवर का एग्जाम होगा, जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अगली पोस्ट पे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे अगर आपने 2 वैकेंसी है। अगर आपने एमएससी कर रखा है हॉर्टी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर ऑफ एमएससी डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो, या फिर बीएससी बॉटनी, या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बट इसके लिए 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। एमएससी की हो तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। आगे आप एज लिमिट यहाँ भी 18 से 37 साल रखा गया। एग्जाम आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए अगला है अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है। 2 वैकेंसी है यहाँ पे। बीकॉम अगर आपने कर रखा है और 1 साल का टैली सर्टिफिकेट है आपके पास, या इंटरमीडिएट सीए आईसीडब्ल्यूएस सीएस विल बी प्रीफर्ड, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट इसमें भी 18 से 37 साल हैं, बाकी आप देख सकते हो। अगला है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। 6 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी डिपार्टमेंट से, बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, बीए हो, बीटेक हो, then you can apply for this post. So graduate from the recognized university
लॉ ग्रेजुएट विल बी प्रीफर्ड। अच्छा, जो ग्रेजुएट लॉ से लाइक बीए वगैरह कर रखे हो तो उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, है ना। बाकी ऑल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो जनरल के लिए 2, ESM के लिए 2 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है सिविल से देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट 18 से 37 साल इसके लिए भी रखी गई है। अगला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में। तो 2 वैकेंसी है। BSc कर रखी हो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। चलिए अगला पोस्ट चलते हैं। अगला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ में 5 वैकेंसी हैं, देख सकते हो। डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ सैनिटरी मैकेनिकल सिविल से कर रखे हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। और एज लिमिट है यहाँ भी 18 से 37 साल। बाकी एग्जामिनेशन वगैरह साइड में है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, ठीक है। अगला है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 ही वैकेंसी इसके लिए निकली हुई है, ठीक है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले। अगला है ड्राफ्टमैन की पोस्ट, 6 वैकेंसी है। जनरल के लिए 5, EWS के लिए 1। मैट्रिक 10th पास हो, ठीक है, या उससे इक्विवेलेंट देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या फिर ITI आपने ड्राफ्टमैन से कर रखा है तो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड एज रेगुलर सर्विस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पोस्ट है क्लर्क की, 51 वैकेंसी निकली हुई है। जनरल के लिए 6, SC के लिए 11, OBC के लिए 11, PWD के लिए 1, EWS के लिए 3 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री हो कोई भी आप अप्लाई कर पाओगे, बट टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट यहाँ भी सेम है, एग्जाम वगैरह साइड में आप देख सकते हो। 14th नंबर पे स्टेनियो टाइपिस्ट की वैकेंसी है, 5 ही वैकेंसी है। यहाँ भी बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे, बट टाइपिंग उनकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश की, एंड 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्टिंग द सेम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी, 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएट हो किसी भी डिपार्टमेंट से देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस, बट डाटा एंट्री कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पटवारी की 1 वैकेंसी है। 10th पास हो और 12th पास हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पटवार एग्जामिनेशन फॉर्म इज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की, 2 वैकेंसी निकला है। अगर आपने मैट्रिक या हायर सेकेंडरी पास हो विथ सर्टिफिकेट ग्रेडिंग है, 1 ईयर का ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस एज रेगुलर सर्विस इन लैंडस्केपिंग एंड हॉट वर्क इन सुपरवाइजर कैपेसिटी देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आगे जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 3 वैकेंसी है। यहाँ भी 10th पास ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की, 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री कर रखे हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एटलीस्ट 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये मांग दिया है। अगला है लॉ ऑफिसर की, 1 वैकेंसी है। डिग्री कर रखे हो लॉ से, 3 साल का एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आगे हम बात करते हैं, बस हमारा इतना ही नोटिफिकेशन निकला है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट डेट का ध्यान रखना, ठीक है, लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मई को इसका लास्ट डेट है। जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो अप्लाई कर लेना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC वालों के लिए 1000, ये मिसप्रिंट हो गया है गाइज, 1000 रुपये हैं। SC ST के लिए 500 रुपये हैं, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।